ओम श्री गुरुवे नमः। जब आदमी परेशानी में होता है तो ईश्वर स्मरण जो है उसको काफी शक्ति देती है। तो सबसे पहले ईश्वर से प्यार करो। जो प्यार है कभी कभी अट्रैक्शन से पैदा होता है। अट्रैक्शन का प्यार जो है ना झूठ होता है। जब कोई इन्हें टच करता है या छूता है तो इन्हें बहुत गुस्सा लगता है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है इन्हें। जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो अनकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई डर होता है। जीर्ण तन या हीन मन हो या मनस का फेर हो, पाप की दुविधा हो या फिर इस जगत का घेर हो, शरण अध्यात्म को अपना बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। वेद आयुर्वेद हो या हो ग्रहों की मुश्किलें, शुद्ध अनुष्ठान हो या सत्कर्म की मंजिलें, अध्यात्म में हर रास्ता है पास आकर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। एक और विज्ञान जादू टोने की लचर बातों से दूर शुद्ध रूप से वैज्ञानिक पक्षों का स्वरूप है। इस कार्यक्रम में तंत्र द्वारा देह व परिवेश की शुद्धिकरण की मिलीजुली क्रिया का ज्ञान सब तक पहुंचाया जाएगा। यह कार्यक्रम तंत्र में अनिष्ट करने के पक्षों की भ्रांतियों को तोड़ते हुए इसके लाभकारी व शुद्ध भारतीय वैज्ञानिक पक्षों को उजागर करेगा। नमस्कार दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि आप तक धर्म को, आध्यात्म को पहुंचाया जाए। लेकिन सही मायने में धर्म क्या है? क्या हम सही मायने में धर्म को समझ पाते हैं, या फिर महज एक ऐसी बात या एक ऐसी सोच को समझते हैं या नहीं समझते हैं पर उस पर अमल कर लेते हैं? क्या अमल करने से ही धर्म आ जाता है या हम उसे सीख पाते हैं, या फिर उसके लिए सही समझ, सही सोच की ज़रूरत है, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और हमेशा की तरह इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए और हमारे तमाम सारे सवालों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ विराजमान है हिज होलीनेस परम पूज्य श्री चामुंडा स्वामी जी महाराज। स्वामी जी, स्वागत है आपका। हाँ, शुक्रिया पर्णा जी। दर्शकों प्रणाम, जय माता दी, नमस्कार। धर्म की परिभाषा शब्दों में करना दोस्तों बहुत कठिन कार्य है। जैसे आप सोचें कि समुद्र को किसी नदी में ही कैद कर दें, छोटे बर्तन में कैद कर दें, बात नहीं बन पाएगी। जो हमें पूर्ण बना दे, जीने की कला सिखा दे, जीने का मकसद बता दे, वो ही धर्म है। जो हमें गंदगी हमारे मन की, हमारे शरीर की बाहर निकाल दे, जो हमें ईश्वर के समीप ले जाए, हमारा इस दुनिया में आने का सही दृष्टिकोण क्या है वो समझा दे, वही धर्म है। कहीं कहीं देश काल के मुताबिक धर्म की परिभाषा बदली, कहीं कहीं जरूरत के अनुसार धर्म की परिभाषा बदली, पर किसी भी धर्म ने आपस में जुदा होना नहीं सिखाया, सब ने प्रेम का मार्ग बताया। आप किसी भी धर्म को ले लें, जैसे ही आप उसमें गहराई से जाते हैं, सब में मानव की सेवा को बहुत बड़ा कार्य बताया, समाज की सेवा को बहुत बड़ा कार्य बताया। सभी धर्मों ने माँ को बहुत बड़ा दर्जा दिया।
आप ऐसा एक भी धर्म बता दें जिस धर्म ने माँ की इंसल्ट करने को कहा हो, माँ की बेइज्जती करने को कहा हो जिसने जन्म दिया। आज फिर भी हम माँ के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। आज रोज आप न्यूज़ सुनते हो किसी बच्चे ने माँ को कैद किया हुआ, कहीं किसी बच्चे ने माँ को घर से निकाल दिया। वो किसी ना किसी धर्म का रहा होगा। धर्मशास्त्रों ने, धर्मगुरुओं ने हमारे मुताबिक सही सही रास्ता दिया, पर इसीलिए गुरु की ज़रूरत बार बार अपर्णा जी महसूस होती है कि किस व्यक्ति विशेष को किस ढंग से चलना चाहिए, किस व्यक्ति विशेष को कौन से मंत्र जाप करने चाहिए, किस व्यक्ति विशेष को किस ढंग से साधना करनी चाहिए, किस व्यक्ति विशेष को कौन से ढंग नहीं करने चाहिए। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। जैसे कोई पुस्तक खरीद करके आई सर्जन नहीं बन सकता है, उसको गुरु की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए जो पूरी जीने की कला है उसको सीखने के लिए गुरु की बहुत ज़रूरत है। बस इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपर्णा जी के साथ। स्वामी जी, जब आदमी परेशानी में होता है तो ईश्वर स्मरण जो है उसको काफ़ी शक्ति देती है। तो ऐसी स्थिति में जो स्मरण है वो किस तरीके से किया जाए, और क्या मंत्र, कोई ऐसी मंत्र या कुछ ऐसी साधना जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपनी हीलिंग को जल्दी करवा सके ईश्वर से, यानी अर्जी दे सके? बेटा, आपको सबसे पहले ईश्वर से प्यार करो। जो प्यार है कभी कभी अट्रैक्शन से पैदा होता है। अट्रैक्शन का प्यार जो है ना झूठ होता है, जब मिलते हैं तो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए लव मैरिज पहले होती हैं, एकदम बाद में ख़त्म हो जाती हैं। अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। दूसरा प्यार होता है घनिष्ठता, बहुत गहराई जब होती तब पैदा होता है। जैसे आप सोचो कि आपको कोई पुरानी 20 साल की सहेली मिल जाए पहले की, तो आप उसमें इतना गहराई में चले जाएंगी, सब पुरानी बातें लेके आ जाएंगी, बचपन की, क्लास की, स्कूल की। बस 2-3 घंटे बाद फिर आपको बेटी की याद आएगी, हस्बैंड की याद आएगी, बात खत्म होगी। वो घनिष्ठता वाली बात कही। तीसरा प्यार है जिसका कोई नाम ही नहीं है। जैसे जैसे आप करते हो और बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप गहराई में जाते हो और आकर्षण बढ़ता जाता है। वो है ईश्वर के प्रति प्यार, भगवान के प्रति प्यार, गुरु के प्रति प्यार, जिसका कभी एंड नहीं होता। और जैसे जैसे आपके मन में ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति सच्चा प्यार बेटा पैदा शुरू हो जाएगा, जैसे आप पुकारोगे वो चला आएगा। और आसान ढंग एक आपको बताऊं, आप उस शक्ति के साथ, उस परमात्मा के साथ एक रिश्ता बना लो। माँ, तो माँ की भक्ति करते हो तो माँ पहले अपनी माँ से प्यार करो और फिर अपने आप ही उस माँ से करने लगोगे। आप कहते हो माँ की भक्ति तो करता हूँ, वैष्णो माता जी मैं हर महीने जाता हूँ, और जिस माँ ने जन्म दिया उसको बुलाते भी नहीं हो, तो कभी वो जगत जननी प्रसन्न नहीं होगी। तो झूठ बोल रहे हो आप। उस माँ के साथ तो बोला ही है, पाप किया आपने, और जिसके चरणों में जा रहे हो वहां झूठ है। एक बात याद रखना, पिता बना लो, भाई बना लो, दोस्त बना लो, किसी भी ढंग से उसके साथ रिश्ता बना लो, बना के पर उसी के सहारे जिंदगी छोड़ दो। बोल दो उसको कि तू मालिक है, मेरा जिधर ले जाएगा चलूंगा। जैसे गुलाम होता है ना, गुलाम को जब उसका मालिक ले जाता है, जहां जहां जाता है वहां वहां जाता है। एक तो इसमें ये बात है, ज्ञान की बात भी आ गई। अगर गुलाम हो तो उसने कष्ट दिया तो कष्ट सहन करना है, लाभ दिया तो लाभ सहन करना है, ड्यूटी दी ड्यूटी सहन करनी है, पूरी जिंदगी उसी को दे दी। अगर पिता बनाया है, माँ बनाया है, तो भी फिर कहो माँ मुझे ठीक करो, ये कष्ट है, तो माँ जरूर ठीक करेगी कष्ट को। ये निश्चित रूप से बहुत पक्की बात है। बात थोड़ी लंबी हो जाएगी पर मैं आपको बताना चाहूँगा। कल्याण एक मैगजीन है, आप सब जानते हैं, पढ़ा होगा, मैंने भी उसमें पढ़ा था, सच्ची घटना है जी। एक स्टेशन मास्टर थे, गायत्री जी के बहुत बड़े उपासक थे। वो माँ गायत्री जी की बहुत पूजा करते थे। उनका आदेश था अपनी पत्नी को कि मैं जब पूजा में बैठा हूं तो मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना।
कुछ भी काम हो, 50-60 साल की बात है, तब टेलीफोन का इतना नहीं होता था। एक दिन एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा अपना। तो 3 घंटे बाद साधना से उठे तो उनकी पत्नी रो रही थी। बोले क्या हुआ? बोले ट्रेन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, कुछ लोग मर गए, कुछ हॉस्पिटल में हैं। पत्नी को डांटने लगे, बोले बताया क्यों नहीं मुझे? बोले आपने ही तो कहा कि नहीं बताना, नहीं उठाना। बोले ऐसे थोड़े कहा था कि ऐसा भी हो जाए। बोले नहीं, मैंने तो अपने धर्म का पालन किया किसी भी तरह से। पढ़ना उन्होंने सोचा, नौकरी तो गई, डिसमिस हो गया, पर जो लोग एक्सीडेंट वाले हॉस्पिटल तो जाऊं मैं, खबर लूं। जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जो भी बेचारे एक्सीडेंट से बचे थे कहते आपने हमें बचा लिया, आपने कैसे निकाला हमें, आपने हमें खींच के बाहर निकालते तो हम बच नहीं पाते। वो देखने लगे कि क्या हुआ ये सब, उनको समझ नहीं आ रहा। आगे गए तो लोग उनको देख के रो रहे हैं, आपने अकेले ने कैसे इतना काम किया। ऑफिस गए, ऑफिस में देखा तो उनकी हाजिरी लगी हुई है। उनके सीनियर ऑफिसर आए, उन्होंने बहुत उनको शाबाशी दी, बहुत अच्छा काम किया। मिनिस्टर आए, उन्होंने शाबाशी दी, बहुत अच्छा काम किया। बस उनको पता चल गया कि गायत्री माँ ने मेरी रक्षा की है, गायत्री माँ ने साक्षात रूप से मेरी ड्यूटी दी है। और जैसे गहराई से हम जुड़ जाते हैं अपने इष्ट के साथ दोस्तों, वो इष्ट आपके आ जाते हैं आपका कष्ट देने के लिए, आपके सुखों को बढ़ाने के लिए। बस आपको उस अंतर को समाप्त करना है। आपको गुरु के साथ प्यार करना है, माँ के साथ प्यार करना है, पत्नी के साथ प्यार करना है, बच्चे के साथ प्यार करना है, सभी जीव जंतुओं से प्यार करना है। पर इस प्यार की चकाचौंध में मोह में फंस नहीं जाना है। इस प्यार को देखते देखते ऊपर वाले को भी याद रखना है, तो आपके सब कष्ट जो हैं सब खत्म हो जाएंगे। एक क्वेश्चन साक्षी ने और पूछा था कि मेडिटेशन जो है क्या धार्मिक जगह में की जाए, तभी उसका फायदा होता है। बेटे, जहाँ देवताओं ने, ऋषियों ने, जहाँ किसी संत पुरुषों ने वहाँ ध्यान किया, मंत्र जाप किया, साधना की, मेडिटेशन की, वही धार्मिक स्थल बन गए। आप जब किसी धार्मिक स्थान पे जाकर के मेडिटेशन करेंगी तो उस ऊर्जा से जो उस जगह की शक्ति है आपको बहुत ऊपर उठा देगी। जैसे आप ऊपर उठ जाती हैं, फिर आप जहां पे भी बैठ के करेंगी वो जगह अपने आप पवित्र हो जाएगी, वो भी धार्मिक बन जाएगी। इसलिए धार्मिक जगह में जब भी जाने का दोस्तों मौका मिले, वहां जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना, ज़्यादा से ज़्यादा साधना करना। तो उसके बाद आप घर में बैठ करके करना। आप देखेंगे कि आपकी साधना की शक्ति बहुत बढ़ रही है, आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन के नज़रिए को बदलना चाहते हैं, अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं जीवन को सही तरीके से जीने के, तो आप वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं chamundaswamiji.com। इस पर लॉग ऑन कीजिए और अपने जीने के ढंग को बदलिए, यानी बेहतर बनाइए। स्वामी जी, ये ईमेल आया है हमारे पास श्रेया का। इन्होंने बीटल से ये मेल भेजा है हमें, और ये लिखती हैं कि एक सिंगल पेरेंट हैं ये, और कुछ टाइम से इनको एक अजीब सी परेशानी है, और वो ये कि जब कोई इन्हें टच करता है या छूता है तो इन्हें बहुत गुस्सा लगता है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है इन्हें। और इन्होंने पहले ये सोचा था कि ये सब कुछ नॉर्मल है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, या कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब इनकी फ्रेंड ने इन्हें बताया कि इनकी जो 2.5 साल की बिटिया है, जिसकी पेरेंटिंग ये कर रही हैं, वो भी सेम तरीके की प्रॉब्लम से ग्रसित है, यानी उसे भी कोई टच करे तो वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाती। तो इन्हें लगा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसे कैसे ठीक किया जाए, और जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी के साथ भी ऐसा ही क्यों हो रहा है जो इनके साथ हो रहा है, और क्या स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है। कभी कभी पर ना जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो अनकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई डर होता है। पर ऐसे मेरे पास बहुत से केस आए। कभी कभी तो ऐसे कोई मिलने आता है तो उसके सर को, जाज्ञा चक्र को ऐसे टच करता हूँ तो ऐसे कभी कभी लोग पीछे हटने लगते हैं, तो लगता है क्या बात है। तो मैं पूछता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा औरतों में नहीं, आदमियों में भी होता है, ऐसी स्थिति होती है कभी कभी। उनको
कोई स्पर्श करे, कोई टच करे तो डर लगने लगता है, भय होने लगता है। अनजाने में कहीं ना कहीं पास्ट में उनके साथ कहीं गलत हो गया तो जो गलती है बार बार वो ही सामने आती है। उनको लगता है कि सभी जगह और भी गलत हो सकता है। ऐसा नहीं, उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो बात लिखी जाती है और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है वो की वो धारणा उनकी फिर बन जाती है। तो जैसे बच्ची को हो गया, तो जैसे मैं कह रहा था कि हम भटके हुए देवता हैं, तो बच्ची ने प्रेगनेंसी में ही उस चीज़ को ग्रहण कर लिया, महसूस कर लिया, क्योंकि हम सब कुछ जो है लगभग प्रेगनेंसी में ही मिलता है। इसीलिए ये हमारे जो 16 संस्कार हैं जो बने हैं उनके ऊपर बहुत काम होना चाहिए। हमारे सभी धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी बनती है कि 16 संस्कार के ऊपर लोगों को पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल रूप से सिखाया जाए, कैसे कैसे लोग उनसे लाभ ले पाएँ। जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमारा बच्चा कैसा होना चाहिए, हम बच्चे से क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे की स्टडी कैसी हो, उसका रंग रूप कैसा हो, वो बच्चा ज़िंदगी में कैसा बने। अगर आप पूर्ण संकल्प के साथ उस बच्चे की प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करते हैं, उनके लिए कौन सी तिथि में प्रेगनेंसी हो, किस स्थिति में हो, कौन सा मंत्र जाप करें, कौन सी साधना करें, और सच में वैसा ही बच्चा पैदा होगा। ये भी अनुभव की बात है, क्योंकि जो आज हम अनुभव को लेके बैठे हैं, बहुत से दोस्तों लोगों का अनुभव है, तो आपका भी हो सकता है। आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, आप बच्चे की प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर आप इसमें ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हैं, ज्योतिष आपको मार्गदर्शन देगा कि कब प्रेगनेंसी हो, कब नहीं हो, कैसा बच्चा हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो बच्चा टाइम है वो बहुत काउंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी 2 बच्चों की कुंडली मिलाते हैं तो ज्योतिषी कहते हैं नाड़ी दोष है, शादी मत करो, और नाड़ी दोष का सच में कोई उपाय नहीं है, ऐसे करनी ही है शादी तो 100 उपाय ढूंढ सकते हो। वास्तव में नाड़ी दोष जन्म कुंडली में ऐसा दोष है जिसके लिए ज्योतिष कभी भी इजाज़त नहीं देता, और मेरे पास 700 से ज़्यादा ऐसे केस हैं जहाँ पे नाड़ी दोष में शादी हुई और उनके बच्चों में कोई ना कोई कमी हुई। कहीं बच्चा दिमागी रूप से बीमार है, उनका जो पैदा हुआ, कहीं फिजिकली बीमार है, कहीं उसको कोई और प्रॉब्लम आ रही है। कैलिफोर्निया में हमारा एक सेमिनार हो रहा था और ऐसे ही वहाँ किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि हमारे 2 बच्चे हुए, 2 बच्चों में ऐसा दोष है और तीसरा बच्चा हम करें, कैसे करें, अगर उसमें भी दोष हो गया तो हम कैसे पालना करेंगी। तो मैंने उनको कहा आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष होता सेम नाड़ी होती है तो नाड़ी दोष हो जाता, और भी कई चीज़ें होती। तो उठ खड़े हुए, बोले आपने कैसे जान लिया। मैं इसमें जानने की बात नहीं है, जैसे जैसे ऐसी स्थिति होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के लिए ऐसी स्थिति होती। वहाँ ही 7 लोग हमें मिले और जिनके 7 के बच्चों की प्रॉब्लम थी और 7 की कुंडली में बाद में देखा तो नाड़ी दोष था। अच्छा स्वामी, जैसे नाड़ी दोष होता है अगर किसी की कुंडली में, तो उस स्थिति में क्या एक बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो दूसरा बच्चा नॉर्मल हो सकता है, ये संभव है क्या? हाँ, दूसरा बच्चा हो सकता है, पर बहुत सी सावधानियों के साथ। पूर्ण रूप से ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, साथ में बहुत से उपाय हैं जिनको आपको करना पड़ेगा, तो फिर ऐसी स्थिति हो सकती है। कहीं पे एक बच्चा ऐसा हुआ तो दूसरे के लिए बहुत सोच के विचार के किया जा सकता है, उसके लिए बहुत से उपाय हैं जिनको आप अगर करते हैं तो कुछ लाभ हो सकता है। स्वामी जी, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारा आज का विषय है और जिस विषय को लेकर हम चले थे वो है कि आध्यात्म को सही मायने में कैसे प्राप्त किया जाए। तो बहुत सारी आपने जो बातें बताई, हमारे ख्याल से दर्शकगण हमारे बहुत इससे लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे चलते चलते कि जो व्यक्ति विशेष है वो सही मायने में आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं, जो काम है, वो तो करता ही रहे, लेकिन एक ऐसा कोई मूलभूत मंत्र या
ऐसा कोई रूटीन, ऐसी कोई बात जो कि व्यक्ति अनुसरण करे और उससे लाभ प्राप्त करे और अध्यात्म को प्राप्त करे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि अध्यात्म शायद बहुत कठिन काम है, तो कैसे कर पाएंगे आप इसको। कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि आपको कहीं घर छोड़ना होगा, पत्नी को छोड़ना होगा, पति को छोड़ना होगा, बच्चों को छोड़ना होगा। ऐसा करेंगे तो आप भगौड़ा कहलाएंगे, आप नकारात्मक कहलाएंगे, ऐसे व्यक्ति कहलाएंगे कि आप गृहस्थी का मुकाबला नहीं कर पाए, गृहस्थी का दायित्व वहन नहीं कर पाए और चल दिए बाबा बनने के लिए। आपसे कमजोर व्यक्ति फिर कोई नहीं होगा। अगर सच में आध्यात्मिकता में जाना है दोस्तों, तो पूरी ड्यूटीज निभानी है आपको। और एक काम आज से शुरू कर दो, बहुत आसान होगा आपके लिए, आप करते ही हो पहले से, कि जो भी काम कर रहे हो उसको पूर्ण रूप से ध्यान से करो। इससे आसान फार्मूला कोई नहीं हो सकता है। आप आज से इसको अनुभव में उतार दें तो आप देखेंगे कि आपकी बदल गई जिंदगी। तो दर्शकों, हमने जाना कि आध्यात्म को जीवन में आत्मसात करना कितना सहज और आसान है। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की, सही मार्गदर्शक की और सही सोच और समझ की। स्वामी जी, आज जो आपने बातें बताई, जो जानकारी हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया पर्णा जी, आप लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। सच में जो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं भी दोस्तों इस विद्या का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, आपका साधक साथी हूँ। जो मुझे अनुभव में मिला, आपसे मिला, मैं चाहता हूँ कि हम सभी मिलकर के बांटें ताकि सभी को लाभ हो, सभी सुखी हों। इसी के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आप सबसे, अपर्णा जी से इजाज़त लेता हूँ।